हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम सबका तुम्हारे प्यारे से चैनल लर्न विद आरजी में। होप सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए थे आज उसका 8वां दिन है और सबसे बड़ा खुशखबरी क्या है कि हम लोग एक चैप्टर को इसमें फिनिश कर चुके हैं, रियल नंबर को। आज जो कि जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया था, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एपी के बारे में। एपी मतलब लिखा हुआ यहाँ पर क्या है, तुम जाकर के समांतर श्रेणी, और उसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग को बनता है क्या, तुमको जाकर के एपी, है ना। तो देखो होता है ना, कोई कोई बच्चा, कोई कोई बालक होता है, बालक बालिका जो बोलो है ना, होता है ना, जिसका क्या होता है, तुम क्या करें, निक नेम जो है ज्यादा फेमस होता है, उसका जो ओरिजिनल एक्चुअल नेम होता है उसका निक नेम ज्यादा फेमस होता है। जैसे कि हम है ना, मेरा तो ओरिजिनल नाम किसी को पता भी नहीं होगा, अगर है पता तो कमेंट कर देना, तो देखेंगे, है ना। तो वही होता है, कुछ कुछ चैप्टर भी इस तरह का होता है ना, जिसका कि तुमको जाकर के उसका जो ओरिजिनल नाम है, समांतर श्रेणी कोई नहीं बोलता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई नहीं बोलता, सब क्या बोलता है, एपी 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 एपी। तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये एपी है क्या, है ना। उसके बाद इसको, इसमें से जो तुमको जाकर के एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज जो है 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ फॉर्मूला आता है, जो कि यहाँ पे तुम लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इस फॉर्मूला सबको इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, डिराइव, मतलब आखिर कोई फॉर्मूला लिखा है तो किस ढंग से लिखा है, तो उसको हम लोग जान लेंगे। इसमें कुछ कुछ सवाल जो है हम लोग फॉर्मूला के साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि बात समझ में आए हम लोगों को क्या कि किस ढंग से फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये सीख जाओगे ना तो ये वीडियो लेक्चर इनफ होगा तुमको 5.1, 5.2, 5.3 को पूरा पूरी अपने से क्या करने के लिए, बना लेने के लिए। लेकिन क्या वहीं छोड़ देंगे तुम लोग को, बिल्कुल नहीं, हम लोग जो है उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज का वीडियो लेक्चर एपी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है ना। बाकी सारा सॉल्यूशन तुम इसको समझ जाओगे तो खुद से कर लोगे। तो हम लोग तीनों चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एपी क्या होता है, ठीक है। आओ तुम लोग का कॉमन सेंस भी यूज है, अभी भूल जाओ कि एपी के बारे में पढ़ना है, तुम्हारे पास कॉमन सेंस है ना। हाँ हाँ वही होता है, देखते हैं तुम लोग की बात चलता है कि नहीं चलता। जैसे देखो कहीं पे नंबर का कुछ सीरीज लिखा हुआ है, जैसे यहां पर है 10, उसके बाद लिखा हुआ है तुमको जाकर के 15, उसके बाद लिखा हुआ है 20, उसके बाद लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है। कोई बोला कि कुछ इसी तरह से ये बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो कोई तुमसे पूछ लिया कि बाबू ये बोलो कि यहां पर क्या बैठेगा, है ना, यहां पर क्या बैठेगा। तुम लगा सर वेरी सिंपल, है ना, क्या बैठेगा, चलो क्या बैठेगा कमेंट कर दो तो फटाफट नीचे में सबको, जो सब पहुंचो यहाँ पे करो 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 कमेंट करो, ठीक है, कर दिया। तो हाँ, तो तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि बोला कि 25 के बाद सर 30, है ना। तो यही चीज हम लोग को जानना है। बोला कि तुम क्यों बोल पाया इसको, क्योंकि ये जो नंबर सारा था वो किसमें था, एपी में था, समांतर। समांतर वर्ड से ही पता चल जाएगा, समांतर मतलब क्या, जिसका दूरी क्या हो, समान हो। तो इसके बीच का दूरी बोला सर 5, इसके बीच का दूरी बोला 5, इसके बीच का दूरी बोला 5, तो इसको 5 बढ़ा करके लिख दिया 30, अगला बोला 35, अगला बोला 40। तो यही चीज है क्या, तुमको जाकर के एपी, यानी कि बीच का जो दूरी होना चाहिए, दो टर्म के बीच का जो दूरी, वो क्या होना चाहिए, तुमको जाकर के समान होना चाहिए, है ना, इस दोनों के बीच का दूरी। जैसे और देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है तुमको जाकर के 8, यहां पर लिखा हुआ है 7, यहां पर लिखा हुआ है 6, यहां पर लिखा हुआ है 5, यहां पर लिखा हुआ है 4, ठीक है। तुमसे कोई पूछेगा कि क्या यहां पर क्या बैठेगा, तुम बोल देगा अच्छा 8 से 7 हो गया, 1 1 1 1 1 1 क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो बोला कि यहां पर तब 3 बैठेगा। बोला तुम 3 कैसे बोल पाया बालक, तो बोला सर इसलिए बोल पाए क्योंकि इसके बीच का दूरी समान है। बोला कितना का है, बोला कि -1 का, है ना, किसका है, -1 का। इसलिए क्या है, तुमको जाकर के ये वाला भी तुमको जाकर के एपी में है, ठीक है, ये वाला भी एपी में है। अच्छा कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे 16, 12, 10, 9। अब तुमसे पूछ ले कि बोलो यहां पे क्या बैठेगा, है ना देखो 16 से 12 हो गया, बीच का डिस्टेंस कितना का है, यहां पर 4 का, कितना का है, तुमको जाकर के 4 का। यहां पर कितना का है, बोला कि सर 2 का, है ना, जो भी हो माइनस है, ये -4 -2, यहाँ पे -1 हो गया, समझ रहा है, मतलब अलग अलग है। यहाँ पे बोल सकेगा क्या बैठेगा, मतलब कुछ भी अपने मन से कुछ भी ले सकता है। तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो इसी से हम लोग को पता चलता है क्या कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो बीच का दूरी समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, तुमको जाकर के देखो, यहाँ पे है समझने वाला 10 10 10 10 10, ठीक है। चलो सबसे पहले ये बोलो तो ये एपी में है कि नहीं, मन में बोलो, हम समझ जाएंगे, है ना। क्या क्या बोला, नहीं है, बिल्कुल है ना। तो कोई बोला भी होगा हाँ है, क्यों, क्योंकि बीच का दूरी देखो 0 0 0 0, यहां पे बोला यहां क्या बैठेगा, बोला 10,
समझ गया। तो ये भी क्या है तुमको जाकर के एपी में है। बीच का दूरी सेम होना चाहिए, चाहे बढ़े चाहे घटे। तो हमको समझ में ये पता लग रहा होगा कि तुम लोग ये समझ में आ रहा होगा कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। चलो एक और लेते हैं हम लोग, 2 चलो तो इसको बोलो तो बीच का दूरी देखो, है ना। देखो ये 2 है, 5/2 यानी कि 2.5। उसके बाद क्या हो गया 3, उसके बाद क्या हो गया ये तुमको जाकर के 3.5, 7/2 मतलब 3.5। तो 2, 2.5, 3, 3.5, यहां पर क्या बैठेगा 4, है ना। बीच का दूरी बोला कि सर बीच का दूरी कितना है 1/2, आधा 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 क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है। तो समझ में आ रहा होगा कि कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है। बीच का दूरी जहां पे सबका समान रहेगा, बोला कि सर बीच का दूरी कैसे पता करें, पूरी आसान है। कैसे करेगा, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, 30 में से 25 गया 5, बीच का दूरी को निकाल दिया, है ना। अगला में से पिछला को घटा देगा, अगला में से पिछला को घटा देगा। बोला कि अगला पिछला तो बोलने में अच्छा नहीं, कुछ मैथमेटिकल टर्म बताइए सर। तो वही चीज को हम लोग अब सीखेंगे। हम लोग अब चलते धीरे धीरे किसके तरफ, फॉर्मूला के तरफ, और एपी को और गहराई से जानते। ठीक है, ये कैप्चर हो जा रहा है। देखो तो अच्छा, ये बात तो बीच का दूरी समान है, तो ये बात तो तुम बोल दिया कि सर ये तो एपी हो गया। ठीक है, अब इस सब का कुछ कुछ नाम सब होता है, नाम जिसपे कि हम लोग को खास करके करना है क्या गौर। देखो जैसे ये वाला टर्म होता है ना, ये ठो, इसको बोला जाता है क्या A1। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है तुमको जाकर के A2, इसको क्या बोला जाता है A3, इसके बाद क्या बोला जाता है A4, डॉट 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 डॉट, ये बढ़ते रहेगा, है ना। nth टर्म nवां पद क्या होता है NaN। ठीक है, अब इसके बीच का दूरी होता है एक दूरी, उसको बोला जाता है तुमको जाकर के क्या सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस D। बोला कि सर D कैसे निकालेगा, फॉर्मूला निकाल रहा, तुम फॉर्मूला निकाल रहा। देखो हम रटा नहीं रहे, तो यार निकालने के लिए बता रहे। बोला कि कैसे बीच का दूरी पता करना है बालक, बोलो कैसे होगा। बोला कि सर 15 में से 10 को घटा दीजिए। बोला कि और कुछ बोलो। बोला कि सर 20 में से 15 को घटा दीजिए। बोला और कुछ बोलो। बोला 25 में से 20 को घटा दीजिए। बोला कि कैसे बोल पा रहा है तुम। बोला कि सर हम कर दिए A2 माइनस A1। ठीक है, या बोला कि सर ये ऐसे नहीं, तो बोलिए कि ऐसे कर देगा A3 माइनस A2। बोला कि सर ऐसे नहीं तो ऐसे कर देगा A4 माइनस A3। अगर कोई नंबर एपी में है तो इसका सब का मान कितना आएगा, सेम टू सेम आएगा। बीच का अंतर, समांतर समझ रहा है ना, बीच का अंतर समान, समांतर। अरे वाह, नया फॉर्मूला खोज दिया। चलो देखो, यानी कि क्या होगा, बीच का जो अंतर है सब जगह 5 5 5 5 5, यानी कि यहां पे एक ठो अगर हम लोग निकाल दे 15 माइनस 10, तो ये हो जाएगा क्या तुमको जाकर के 5। क्लियर है, तो बीच का अंतर क्या हो जाएगा तुमको जाकर के 5, है ना। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं इसमें, ठीक है, ये हो गया A4। अच्छा, अगर इसके आगे हम लोग चलते, चलो AN वाला को अगर हम लोग मिटाते, यहां का अगर हम लोग को टर्म लिखना है ये सब, ठीक है, तुम लोग के लिए हम एक फॉर्मूला निकाल करके दे रहे हैं अब। ठीक है, बोला कि सर इसके बाद क्या होगा। बोला कि सर फट से लिखिए, हाँ बोलो। बोला 30 लिखिए। बोला सर अगला फट से लिखिए। बोला कितना, 35 लिखिए, है ना। अगला भी तुम बोल देगा, ये हो गया A5, ये हो गया A6, ये हो गया A7। तुम A5 को कैसे बोला। बोला कि सर 25 था ना A4, उसमें 5 जोड़ दिए। बोला कि A4 तो हम समझ गए, A5 निकालने के लिए A4 में कुछ जोड़ रहा है। बोला क्या जोड़ रहा है। बोला 5 जोड़ रहा है। बोला 5 क्या है, व्हाट इज 5। बोला कि सर 5 तो D है ना। यानी कि तुम A5 को बाबू क्या लिखा, A5 बराबर क्या लिखा, A4 प्लस D, है ना। A5 को क्या लिखा तुम, A4 प्लस D। क्लियर है बात, है ना। यही 5 तो D था ना। अब देखो अगला A6 को लिखना था। बोला कि A6 बाबू कैसे लिखा तुम। बोला सर A6 को हम कर दिए क्या, A5 में 5 जोड़ दिए। ओ बोला ऐसा, तो A5 बोला 5 क्या है बाबू। बोला D है ना। A7 कैसे निकालता बाबू। बोला कि सर A6
में डी जोड़ देते हैं। तो पैटर्न को पकड़ो, 5 है, ठीक है, 5, तो 5 के बाद यहां 5 लिया है तो यहां पे क्या लिया है 4 प्लस डी। A6 है A5 प्लस डी, A7 है A6 प्लस डी। अगर A8 रहता है ना, कमेंट करो तो अगर A8 रहता तो क्या होता, करो फटाफट। देखो जितना आप पढ़ रहा है ना, लगना चाहिए कि हम कुछ पूछ रहे तुम जवाब दे रहा है, तब ना तसल्ली होता है पढ़ने का। ये थोड़ी है कि 2 मिनट में हाँ लिखो। तो A8 को क्या लिखेगा, तो हमको लगता है तुम लोग लिख दिया होगा A7 प्लस डी। अगर A रहता तुमको जाकर के 10, ध्यान देना 10, तो 10 है तो यहाँ पे क्या लेगा हम लोग 9, A9 प्लस डी। अगर A रहता यहाँ पर 40 तो क्या लेता A39 प्लस डी। बोला कि सर इतना मत लिखिए, अब हम लोग समझ गए। तो बोला कि बाबू एक चीज लास्ट हम लोग को और लिखना पड़ेगा। बोला कि क्या लिखना होगा सर, तो बोले हैं क्या कि अगर AN निकालना है, ठीक है, तो हम लोग को उससे पीछे वाला पद पता होना चाहिए। जैसे 40 तो 39वां पद पता होना चाहिए, 10 तो 9वां पता होना चाहिए। तो N है तो कौन सा पता होना चाहिए, बोला कि सर AN-1 पता होना चाहिए प्लस डी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्या तुमको जाकर के फॉर्मूला, है ना, कि AN बराबर AN-1 प्लस डी। तो इसमें उतना दिमाग लगाना नहीं है, ये है सिंपल, है ना। जैसे मान लो कि तुमको लेगा A जो है, इसमें तो दिमाग नहीं लगाएगा, उतना नहीं सोचना। देखो बहुत आसान है। A रहेगा 105, बोला इतना बड़ा सर, बोला इसको, बोला कि कैसे, बोला कि A, बोला N है तो N-1, 105 है तो 104 प्लस डी, ठीक है, कर लेगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ जो है ये छोड़ते हैं, ये सबको तुम लोग हमको कॉपी में बना करके भेजेगा। A अगर रहेगा तुमको जा करके 90, ठीक है, कमेंट भी कर सकता चाहेगा तो। A अगर रहेगा 180, ठीक है, और A अगर रहेगा 225, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये हो गया तुम लोग के लिए होमवर्क। इसको हमको कंप्लीट करके तुम लोग फटाफट भेज देना, है ना, कॉपी में, या अभी भी कमेंट कर दो, क्या बड़ा अच्छा लगेगा क्या, ये सबको लिख करके A90 बराबर A+ डायरेक्ट लिख करके कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात तुमको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, इस सबको हम लोग मिटाएंगे जो समझ में आ गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। देखो अब जब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में जाएंगे ना, तो हम लोग से क्या पूछेगा तुमको जाकर के कि क्या ये एपी में है कि क्या ये एपी में नहीं है, ऐसा कुछ पूछेगा। तो कैसे करेंगे, जैसे देखो एक सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे है 9, 13, 15, 22, ठीक है, ये इस तरह चला। बोला कि एपी में है कि नहीं है, बोला कि तुम कैसे करेगा, तुम सबसे पहले निकालेगा A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 9 हो गया ये 4, ठीक है। A3 माइनस A2, बीच का अंतर देखना है ना, सेम रहेगा तो समांतर, नहीं तो नहीं। 15 माइनस 13, ये हो गया 2। A4 हो जाएगा तुमको जाकर के A4 माइनस A3, 22 माइनस 15, तो ये हो गया क्या 7। देखो तो जो बीच का अंतर है वो सेम है, समान है, नहीं है। बोला सर अलग अलग है, अलग अलग, तो बोला कि इसलिए क्या है, ये समांतर नहीं है। अगर समान रहता 4 4 4, बोलता कि तब ये एपी में है, नहीं है तो एपी में नहीं है। तो हम लोग क्या लिख दिए तुमको जाकर के, कैसे लिखेगा यहाँ पे, यहां सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, ठीक है। कुछ हम लोग प्रैक्टिकल भी कर दिए। अच्छा अगर सब सेम रहता, यहां सार्वंतर समान है, अतः यह एपी में है, ठीक है, क्लियर है ना पूरा बात। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं इस चैप्टर में। ये हो गया 5.1, इससे बन जाएगा, पूरे उड़ा देगा तुम लोग चैप्टर को, पी लेगा, समझ गया। 5.2 में क्या फॉर्मूला यूज होता है उसको हम लोग समझते हैं कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। आओ मिटाए इसको। देखो आओ, अब तुम गौर करो, जो हम लोग एपी लिया था तभी, ठीक है, 10 10 में 5 जोड़ा 15,
15 में 5 जोड़ा 20, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 में 5 जोड़ा सॉरी 30। क्या तुम सोचता है जोड़ भी नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ाने चले आते हैं खाली, है ना। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया क्या A5। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, तुम कैसे यहां 10 से यहां कैसे पहुंचा 15 में, बोला कि 10 में 5 जोड़ दिए, 15 में फिर 5 जोड़ दिए, 20 में फिर 5 जोड़ दिए, है ना। अब फिर जो है तुमको जा करके क्या किए 25 में फिर 5 जोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग AP दूसरे ढंग का लो, अगर AP ऐसे रहे A1, ठीक है A1, इसको हम लोग A ले लेते हैं, ये हो गया तुमको जा करके A2, A3, A4 और A5। ठीक है, यहीं तक से हम लोग समझ लेंगे। चलो ये AP हो गया, ये सब टर्म है AP का, A1 को A भी बोल सकते हैं, है ना। देखो अगर हम लोग को A1 निकालना है तो बोला कि सर A1 क्या है, बोला कि A1 तो A है। ठीक है, अगर हम लोग को A2 निकालना है, A2 कैसे निकलेगा, बोला कि सर A में क्या जोड़ दीजिए, D जोड़ दीजिए। बोला ये तो पूरा आसान है, बोला A में D जोड़ दीजिए। हाँ तो अभी भी सीख रहा था, है ना। 1 है 2 है तो यहाँ 1 दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, नहीं देना है अब। ठीक है, A प्लस D। बोला कि A3 कैसे निकालेगा, बोला कि सर अभी तो तुरंत अब बताए थे कि 20 है 15 है, 15 5 20 करेंगे, 5 जोड़ देंगे, A2 में 5 जोड़ देंगे। बोला अच्छा ऐसा बोले थे, बोला हाँ तो करो, A2 में D जोड़ देगा। बोला कि सर ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब आगे क्या है, बोला आगे बाबू ये है कि A2 का मान यहां पे देखा जाए तो A2 का मान क्या है A प्लस D। बात समझ आ रहा है कि ये जो मान है A2 का यहां से है, ये उठ करके यहां पे आ गया, किसका मान A2 का मान A प्लस, ये A2 का मान A प्लस D यहां पे हम लोग लिख दिए। बोला कि उसके बाद क्या है, बोला कि प्लस D, तो ये हो गया A प्लस 2D। देखो फॉर्मूला आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है A3 बराबर A प्लस 2D। बोला कि सर और कुछ दिखाइए, इससे नहीं हुआ हमको। बोला कि और देखो A4, बोला कि A3 प्लस D। बोला कि बड़ा बढ़िया सर A3 प्लस D, अभी तो तुरंत सीख रहे थे ये हम लोग, पीछे भी देखो फ्लैशबैक में जाओ, है ना, अभी सीख रहा था ना। हाँ तो A3 बोला क्या है, बोला कि हम तो A प्लस 2D है। बोला अच्छा वेरी गुड, तो प्लस D कर दिया, है ना। तो A प्लस 2D ये मान कहां से आया, ये ठो मान है, बस समझ आ रहा है, ये ठो मान यहां से उठ करके यहां आया A3 का मान। ठीक है, तो A प्लस हो जाएगा ये क्या 3D। ठीक है, तो देखो अब एक ठो हम लोग लास्ट इसका देखते हैं A5। बोला कि कैसे A4 प्लस D। बोला A4 कहां से आया बाबू, बोला कि A प्लस 3D, A4 का मान A प्लस 3D, अब प्लस D, A प्लस 4D। पैटर्न को अगर पकड़ा जाए, ठीक है, किसको पकड़ा जाए, अगर पैटर्न को पकड़ा जाए तो क्या होगा बाबू, देख के बताएगा तुम लोग हमको कि देखो यहां पे अगर हम लोग ले लेते हैं A6, देखो 5 था A प्लस 4D, 5 था तो 4D, 5 था तो 4D। ठीक है, 6 है तो A प्लस 5D, 6 रहेगा तो 5 लेगा। ठीक है, अगर 7 रहेगा A7 तो A प्लस 6D, अगर A रहेगा 8 तो A प्लस 7D, A प्लस क्या है तुमको जाकर के 7D। ठीक है, और बोलो कि सर और चलिए और हम लोग को कुछ सिखाइए। A अगर रहेगा 40, अब बोलो A 40 अगर रहेगा तो तुम लोग बाबू नीचे में कर दो प्लीज कमेंट कि A 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। चलो फटाफट करो, करो जिसका दिमाग चल रहा है करो, है ना। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या था तुमको जाकर के 8, ठीक, यहां पर क्या था तुमको जाकर के 8, 8 को क्या लिखा A प्लस 7D, 7 को क्या लिखा A प्लस 6D, 6 को क्या लिखा A प्लस 5D, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या A प्लस 39D। बोला कि बड़ा बढ़िया सर, अब तो हम लोग कोई भी बोल देंगे, कोई सा भी दीजिए, बोलो दीजिए कोई, लो A 101 बराबर क्या लिखेगा तुमको जाकर के A 100, A प्लस 100D। अब अगर इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, nth टर्म के लिए, an मतलब nth टर्म, ठीक है, nवां पद, तो ये हो जाएगा A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। बोला ये n माइनस 1 कहां से है? बोला कि देखो 101 था तो 100 हो गया, मतलब 101 में एक माइनस, 40 था एक माइनस, है ना, 8 था एक माइनस, 6 था एक माइनस, समझ रहा है? तो n है तो एक माइनस नहीं करेगा तुम? बिल्कुल करेंगे सर, अब तो हम लोग सीख गए ना। बोला कि सर अब कुछ बता दीजिए इसके बारे में, क्या है? बोला कि an क्या है, तुमको जाकर के nवां पद है। बोला कि सर a क्या है? a तो बहुत बार बोले हैं, पहला पद है ना। n क्या है? पदों की संख्या, वही nवां पद, पदों की संख्या। और d के बारे में तो तभी से बक 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 हम कर रहे हैं। d क्या है? सार्व अंतर है, ठीक है। d क्या है? तुमको जाकर के सार्व अंतर है। तो ये फॉर्मूला को जो है ना घुसा लेगा दिमाग में, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a 20 बराबर a प्लस 19 डी, a 40 बराबर a प्लस 39 डी, a 30 बराबर a प्लस 29 डी, a 21 बराबर a प्लस 20 डी। चलो सांस ले लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। देखो अब जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं उसका कुछ हम लोग अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला भी देखो, अब जो फॉर्मूला हम लोग सीखे ना उसका कुछ यूज हम लोग करके देखते हैं। चलो देखो क्या है, जैसे अगर लिखा हुआ कहीं पे है एपी, क्या दिया हुआ है? 5 छोड़ो, बोला सर बार बार 5 नहीं ठीक लगता। जैसे दिया हुआ है 13, 10, उसके बाद 7, 6, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जा रहा है। बोला है क्या कि 20वां पद ज्ञात करो। कैमा पद ज्ञात करो? 20वां पद। तो बोला कि सर बहुत सिंपल है ना। कैमा पद तुमको जाकर के 20वां पद। बोला कि सर तुरंत अब निकाल करके दिखाइए कैसे। तो 20वां पद निकालने के लिए सबसे पहले यहां पे लिखो हम लोग, क्या लिखेगा? a बराबर 13, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेगा? d। तो a2 माइनस a1 10 माइनस 13, तो ये हो गया -3। उसके बाद निकालना क्या है तुमको जाकर के 20वां पद, a20 बराबर व्हाट, ठीक है। अभी हम लोग तुरंत सीखा है कि an बराबर हो जाएगा n a प्लस, फॉर्मूला सीखा है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के a20 बराबर a प्लस n के जगह पे देख लो क्या है 20 माइनस 1 गुना d के जगह पे है -3। a का भी मान ले लो बाबू, a का मान कितना है? 13। तो 13 प्लस 19 गुना -3, तो 13 माइनस 19 दिया 57। तो 13 में से 57 गया, हो जाएगा -44। यही क्या हो जाएगा इसका तुमको जाकर के आंसर, ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकता। बोला कि सर डायरेक्ट क्या करते? बोला हाँ तो डायरेक्ट भी तुम लोग करो, तुम लोग तेज बालक है मेरा। a20 बराबर बोला a प्लस 19d, है ना। तो a का मान हो गया कितना? 13 प्लस 19 गुना -7, सॉरी -3। तो 13 प्लस -57, तो हो जाएगा 13 माइनस 57 यानी कि -44, ठीक है ना। वेरी बोला सर ये आसान वाला, हाँ इसी से कर समझ गया। लेकिन ये पता क्या चलता है कि कोई भी चीज हम लोग को अगर निकालना हो, किसका मान? a का मान, n का मान अथवा d का मान, कोई भी मान इसी फॉर्मूला से हम लोग को निकालना है। इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है, हाँ है ना। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है क्या सवाल। इसका जो होमवर्क है वो तुम लोग को पीडीएफ के रूप में तुम लोग के ग्रुप में हम पहुंचा देंगे, तुम लोग बना करके उसको पहुंचा देना मेरे पास, ठीक है।
देखो ये देखो यहां तक जो सीखे इससे हम लोग को 5.1 5.2 बन जाएगा। अब तो हम लोग को 5.3 भी बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग को कुछ कुछ चीज को सीखना होगा। जैसे देखो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है तुमको जाकर के 10 12 14 16, चलो इतना ही लिखा हुआ है 10 12 14 और 16। देखो तो ये एपी में है कि नहीं है? बोला कि हाँ सर एपी में तो है। बोला कि चलो जोड़ निकालो इसका। बोला क्या जोड़? बोला अच्छा रुकिए सर रुकिए। बोला कि रुकिए। बोला हाँ रुक गए हम। बोला कि रुकिए सर जोड़ने दीजिए। बोला जोड़ो। बोला कि इसको क्या निकालना है तुमको जाकर के, इस सब का क्या निकालना है हम लोग को? जोड़। ठीक है, अगला जो है एक्सरसाइज वही है, सम ऑफ एपी। बोला तुरंत सर 16 40 हो गया तुमको जाकर के कितना? बोला 30 है ना, 30 12 हो गया तुमको जाकर के 32। अब 32 10 32 नहीं है ना, 42 10, थोड़ा जोड़ घटा मेरा कमजोर क्या बोला कि कितना हो गया तुमको जाकर के 52। बोला अच्छा सर ये तो बड़ा सिंपल है। अच्छा लेकिन इसी को हम अगर बड़ा कर दे, 16 के बाद 18 दे देते, 20 दे देते, 24 26 28, मतलब समझ लो कि जाते रहता, वो जाते रहता जो भी है ना, बढ़ते रहता हम 90 तक दे देते, जोड़ने दे देते, जोड़ता बैठ के है ना। बोला कि सर कितना नंबर देते? बोला 1 नंबर देते जोड़ने का। बोला ओ ये तो गड़बड़ी हो जाता सर, इतना जोड़ते गलती भी होता। तो बोला कि चलो इससे अच्छा, जोड़ने से अच्छा है सर तुमको फॉर्मूला सिखा देते हैं। बोला कि हाँ सर ईठो बात सही बोले, सिखाइए फॉर्मूला सिखाइए। देखो करो क्या, ये ए है, हम लोग को जोड़ निकालना है n पद तक का, तो Sn बराबर, ठीक है, n पद तक का जोड़, सम ऑफ n टर्म्स, Sn बराबर। देखो कैसे निकाल के हम लोग दिखाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें गिन लो कै गो है, 1 2 3 4। बोला अच्छा सर 4 गो है, तो उसको हम लोग लिख देंगे 4/2। 4 गो रहेगा तो क्या लिख देंगे? 4/2। बोला अच्छा ये तो ठीक है सर। 5 रहेगा तो 5/2 कर लेंगे। बोला हाँ ये भी ठीक है बोल रहे हैं सर। 20 रहेगा तो 20/2 कर लेंगे। बोला ये भी सर ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? बोला कि देखो पहला 10 ले लो और फिर 16 ले लो। बोला अच्छा ठीक। उसके बाद बोला कि सर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। बोला देखो वहां आंसर लिख दिए हम, आता है कि नहीं आता पता नहीं। देखो तो हो जाएगा ये 16 26, ये कट जाएगा तुमको जाकर के कितना बार में? 13 चौके 52। हाँ बोला हाँ सर ये तो बड़ा अच्छा है सर, ये तो आंसर आ गया। अब हमको यहां तक आप कैठो भी दे दीजिएगा, हम तो निकाल देंगे तुरंत। समझ गया? तो कैसे करके आया? देखो Sn बराबर कैसे करके लाया तुम जाकर के? बोला कि 1 2 3 4/2 के। बोला कि 4 कहां से बोला बाबू? बोला कि सर जेठो बोले थे आप टर्म, ठीक है। तो बोला अच्छा मतलब कि तुम n बोल रहा है उसको। बोला हाँ सर n तो बोल रहे हैं हम, n ना बोल रहा है। हाँ उसके बाद क्या किया बाबू? बोला कि सर उसके 10 और 16 को जोड़ दिया। बोला कि 10 क्या था? बोला कि 10 तो सर a था, है ना। बोला कि 16 क्या था बाबू? 16, बोला कि 16 सर चौथा पद था, nवां पद, है ना, उसी को नहीं बोलते nवां पद। तो उसको लिखा तुमको जाकर के a + an। जैसे यहाँ पे 4 लिया है तो ये चौथा पद था ना, तो n है तो हम लोग nवां पद। तो ये हो गया हम लोग को Sn का पहला फॉर्मूला। बोला कि तो बड़ा बढ़िया है सर, Sn तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे। बोला कि निकाल तो तुम देगा, लेकिन कभी कभी क्या करता है गुंडागर्दी कि तुमको जाकर के ये लास्ट वाला तुमको नहीं देगा। जैसे दे देगा 20 26 32 ... 30 पद तक ज्ञात करें। कै पद तक ज्ञात करें? 30 पद तक। लास्ट में क्या पता चला? बोला यहाँ पे तो सर वो फंसा देगा, पहले तो हमको 30वां पद निकालना। बोला नहीं वो काम नहीं करना है तुमको। तुम क्या करेगा? n/2 है, बोला यहाँ सर है। a है, बोला हाँ सर है। an का फॉर्मूला अभी सिखाए थे। बोला क्या सिखाए थे सर? an बराबर a + n - 1 × d। बोला ओ ठीक सर। तो यहाँ पे ले लेंगे तुमको जाकर के, इसी को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, है ना, a + n - 1 × d। बोला कि बड़ा बढ़िया है सर, कोई बात नहीं इसमें। तो Sn बराबर n/2 a जोड़ a। बोला कि सर 2a n - 1 × d। ठीक है, ये हो गया Sn का एक और फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी रखेगा तुम लोग ध्यान में। 2 फॉर्मूला हो गया। एक और इसी चीज को लिखा जाता है कि ये अंतिम पद भी इसको बोला जाता है, लास्ट टर्म। तो Sn बराबर एक ऐसे भी आता है n/2 a + l। ठीक है, l मतलब क्या हो गया तुमको जाकर के? लास्ट टर्म।
ठीक है, इसमें से हम लोग को लगता है एक ही चीज हम लोग नहीं जानते, वो है Sn। तो Sn होता है तुमको जाकर के n पदों का जोड़। ठीक है, n पदों का क्या तुमको जाकर के जोड़। बोला कि सर एक 8 जो है आप सवाल हमको इसमें दिखा दीजिए। तो ठीक है, कैप्चर हो जाने दो, अभी तुरंत हम सवाल दिखा देते हैं तुम लोग को। अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना, उसका एक प्रैक्टिकल हम लोग यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो इससे रिलेटेड होमवर्क है वो तुमको डाला जाएगा ग्रुप में, उसको बना करके आज तुम लोग भेजना। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सब में हम लोग 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ये सब का सारा का हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखो कुछ एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एपी दिया हुआ है, ऐसे मान लो कि 5 है, ठीक है, 7 है, 9 है और 13 है। ये ऐसे करके ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बोला कि 20 पदों तक जोड़ ज्ञात करे। ठीक है, कई पदों तक जोड़ ज्ञात करे, तो 20 पदों तक जोड़ ज्ञात करे। देखो अब बोला कि सर जोड़ है, पहले ये तो लिख लो, a बराबर 5 है ना, d बराबर 2 बढ़ रहा है तो 2। ठीक है, s जो है हम लोग को जो है तुमको जाकर के n बराबर दिया हुआ है 20 और Sn बराबर हम लोग को निकालना। अब तुम बोले कि सर Sn का तो 2 फॉर्मूला आप लिखा दी। बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, n/2 इंटू a प्लस an, और एक क्या लिखा है, बोला कि सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये 2 फॉर्मूला हम Sn का निकालेंगे। तो बोला कि सर अब कौन सा हम लोग लगाए, कैसे पता चलेगा। तो देखो अगर लास्ट वाला यहां पर दिया हुआ रहता कि ... 20वां पद मान लो 250 ऐसा दिया हुआ रहता लास्ट वाला, तब हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते ऊपर। अब तो लास्ट में क्या है कि 20 पद तक जाएगा तो यहां पे क्या बैठेगा पता चल रहा है, नीचे वाला लगाएंगे। ठीक है, जिसमें an नहीं दिया हुआ रहेगा, सिंपल है, an दिया हुआ रहेगा छोटा वाला, an नहीं रहेगा बड़ा वाला। तो यहाँ पे an नहीं दिया हुआ है तो हम लोग Sn बराबर लिख लेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इक्वल टू n के जगह पे क्या दिया हुआ है 20/2, 2 गुना 5 प्लस 20 माइनस 1 गुना d का मान दिया हुआ है तुमको जाकर के 2। ठीक है, ये कट जाएगा 10 बार में तो हो गया 10, 5 दूनी 10, यहां देखो 10 में से 1 गया, सॉरी 20 में से 1 गया 19 दूनी 38, 10 गुना 38, 10 हो गया तुमको जाकर के 48 दाही 480। ये हो गया हम लोग का क्या आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन जो तुम लोग बनाओ ताकि फॉर्मूला पे रिवीजन हो जाए, फॉर्मूला को याद रखोगे। 3 फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं। an बराबर सबसे पहले सीखे थे, an बराबर an-1 प्लस d, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और Sn बराबर तुमको जाकर के एक और है 2n/2 इंटू a प्लस डी, a प्लस जो है an। तो ये जो है तुमको जाकर के 4 फॉर्मूला है, इसको तुम लोग आराम से याद कर लेना। और हम लोग जल्द ही जो है तुमको जाकर के नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक जो है घर में रहो, पढ़ते रहो, पूरा मन लगा करके, है ना। मैथ बना के तुम लोग भेजता है और भी बना कर भेजो, पूरा मेहनत करो। ठीक है, समझ गया। दूर है ना तो ज्यादा बॉन्डिंग मजबूत होना चाहिए। क्या दूरी बढ़ने पे बॉन्डिंग टूटता है ना, हम लोग का और मजबूत होना चाहिए, तब रिश्ता लगता है कि नहीं पूरा जुड़ा हुआ था कि सर से जुड़े हुए हैं एकदम। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए घर में। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ। 5.1, 5.2, 5.3 ये सबका सॉल्यूशन को जानेंगे। धर तुम लोग सवाल सब भी बनाओगे, होमवर्क सब भी डाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। गुड नाइट सबको, चलो मिलते हैं फिर।